हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 247। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर नबार्ड ग्रेड ए 2022। नबार्ड ग्रेड ए के एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, दिस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द रेगुलेटरी बॉडीज देयर, क्योंकि ये बैंकिंग एग्जाम्स में थोड़ा सा हायर लेवल पर आ जाता है, जिसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन, इसका पे स्केल आपके पास हायर रहता है। इसकी बैंकिंग में जब हम बात करते हैं तो ग्रेड ए, ग्रेड बी ऑफिसर्स के आपके पास पोजिशन के ऑप्शन रहती हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एक ग्रोथ देखने को मिलती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज वेल। तो इस जॉब प्रोफाइल के लिए जब आप पढ़ रहे होते हैं, व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कोई कोई चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कौन से आपके सोर्सेज हैं, एग्जैक्टली कितना आपको पढ़ना है, और कौन कौन सी चीज़ें जिनका आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और किस किस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करना है, यानी ऑब्जेक्टिव पे वर्क करना है, सब्जेक्टिव पे वर्क करना है, आपको डिसिप्लिन पे वर्क करना है, आपके यानी आपको किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, स्टडी प्लान क्या रखना है। क्या ये बेसिक सी चीज़ें प्रिपरेशन शुरू करते हुए मैं तंग नहीं करती? डेफिनेटली करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। जब इस हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट इज फेज वन, सेकंड इज फेज टू, एंड द थर्ड वन इज फेज आपके पास थ्री, यानी हमारा इंटरव्यू होता है। सो फेज वन आपका आ जाता है, दिस इज प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर। फेज टू इज डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर, एंड लास्ट आपका इंटरव्यू हो जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एरिया, यहाँ पर हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ के हीरो पेपर्स हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द हीरो पेपर्स, वो आपकी प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बिगनिंग से लेकर इसकी आपके रिक्रूटमेंट होने तक, this particular process stays with you. There are certain subjects which are really important and those are the merit making subjects. फेज वन की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर आपके पास 8 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, यानी रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एआरडी। ये सारे आपके पास पेपर में अवेलेबल, जो आपके पेपर में आते हैं वो हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, इनके अंदर जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे 20, 30, 20 हिसाब से बने हुए हैं, जब आप इस पेपर की बात करते हैं, इस पेपर की खासियत यह है कि इस पेपर के अंदर आपके पास इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ्स भी हैं, एंड अदर देन सेक्शनल कट ऑफ्स। सेकेंड चीज जो अपने पास यहाँ पर आ जाती है वो ये है कि इस पेपर के अंदर आपके पास ये जो मेरिट वाले सब्जेक्ट्स हैं, यानी देखिए, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी, ये तीन आर सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे हमारा क्या बनता है, मेरिट। इनके थ्रू अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ा है, देन यू आर एबल टू क्लियर द फेज वन एंड यू आर प्रिपेयर फॉर द फेज टू एज वेल एज आपका इंटरव्यू के लिए। मतलब ये तीन सब्जेक्ट्स आपके पास सब जगह चलते हैं, क्योंकि फेज वन में भी चलते हैं, फिर फेज टू में भी इनकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, और इंटरव्यू के अंदर जाते जाते भी आपकी टेक्निकल नॉलेज इज डेफिनेटली something which is really very important. So when we talk about this particular examination, how well prepared you are at this point of time, वो क्वेश्चन मार्क सबसे पहले आपको खुद को पूछना, क्या आप इस पेपर के लिए प्रिपेयर्ड हैं? आर यू एबल टू फोकस ऑन दिस एग्जामिनेशन विद कंप्लीट कंसिस्टेंसी? क्या आपकी खुद के सोर्सेज इतने कलेक्ट हो गए हैं कि आप इस पेपर को दे सकते हैं, आप इस पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे? क्या आपने उन सब चीज़ों को रिकॉल कर लिया है, या आपने अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने स्ट्रैटेजी बना ली है? कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें डेफिनेटली गाइडेंस की, एक पाथ की, एक रिकमेंडेशन की, एक मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट रहती है, इजंट इट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट ऑफ इट एज वेल। जैसे जब हम बात करते हैं जीए, ईएसआई और एआरडी, ये हमारे मेरिट सब्जेक्ट्स होते हैं। मेरिट सेक्शन सब्जेक्ट्स इसलिए हैं क्योंकि यही आपकी मेरिट का डिटर्मिनेशन करते हैं। सो देन ये डिटर्मिन करता है कि हाउ आर वी गोना लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू वी जॉइन इट विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सके। इजंट इट लाइक दैट? सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि किस तरीके से आप अड्डा 247 की जो अपना वेबसाइट है या फिर हमारा ऐप है, उसके थ्रू आप नबार्ड की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सो चलिए मैं एक बार आपको ब्रीफ दे देती हूँ, हाउ टू लुक फॉरवर्ड टू दिस सिनेरियो। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपके पास आ जाते हैं कि यू हैव टू गो टू आवर ऐप। आप ये ऐप पर जा सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, www.adda247.com पर। एज सुन एज यू गो ऑन टू दिस एरिया, यहाँ पर आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है कि आप हमारे पोर्टल पर आकर या हमारी वेबसाइट पर आकर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर का एरिया। एग्रीकल्चर के अंदर आपको मिल जाता है नबार्ड। सो ऑल यू टू डू इज क्लिक ऑन नबार्ड, और आपको नबार्ड के लिए जो भी हमारी चीज़ें हैं वो सब आपको मिलेंगी। देयर आर क्विक लिंक्स अवेलेबल फॉर द ऑनलाइन लाइव
classes, for the test series, for videos, for e-books as well as for the books. जब हम अपने कोर्सेज की बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे नबार्ड ग्रेड ए के हमारे जनरल पोस्ट जो है उसकी प्रिपरेशन की. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, आपके पास फेज 1 आपका प्योरली ऑब्जेक्टिव है, फेज 2 ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है, और आपके पास उसका इंटरव्यू आता है. सो दैट मीन्स आपके पास कई चीजें हैं, कई एरियाज हैं जो आपके चेक पॉइंट्स बने हुए हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, इजंट इट? सो उसके लिए अडा 247 आपको क्या डिलीवर करवा रहा है? हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं अडा 247 के थ्रू आपके पास नबार्ड ग्रेड ए का जनरल कंप्लीट फाउंडेशन बैच. ये बैच शुरू हो रहा है 19 जुलाई 2022 से. इस बैच का टाइमिंग रहने वाला है 2 से लेकर 6 PM तक का. ये लाइव क्लासेस होंगे, यानी आपके पास डबल 2 वे इंटरैक्टिव प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है, जहां पर आप इंटरैक्शन के थ्रू अपने जो भी फैकल्टी हैं जिनसे आप पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ में पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, बिकॉज आपका कैमरा आप ऑन कर सकते हैं, साथ में आप अपना वॉइस उसमें ऑन कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. यानी एक हाईली इंटरैक्टिव क्लास जहां पर आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो भी फैकल्टी पढ़ा रहा होगा, आप उस फैकल्टी को पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, या मैम मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है. सो ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है हमारे पोर्टल के ऊपर. नेक्स्ट हमारे पास जब भी आप बात करते हैं 19 जुलाई से जो हम ये बैच शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या क्या कवर कर रहे हैं. मोर देन 280 आवर्स का आपके पास यहाँ पर इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं, और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर ही हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं. एनरोल्ड कर अगर आप इसमें करते हैं तो यहाँ पर अगेन आपका बेनिफिट ये हो जाता है कि एक तो आपको लाइव क्लास मिलती है, अगर आप लाइव नहीं लगा पाए तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. सो यानी आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, और अपना वो पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको लगता है कि वीक है, आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं. बाद में अपने आप को चेक करते रहने के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज के ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक है, सो इन सब चीजों के साथ में आपको चलना है. देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन, आपके पास जो हमारी मॉक टेस्ट है, आप मॉक टेस्टिंग से अपनी जो क्लैरिटी है वो गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि जब आप अपनी रेगुलरली आपके पास एक मेंटरशिप है, कोई आपके लिए फैकल्टी है जो डेडिकेटेड है उस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ, दे आर वर्किंग अपॉन द एक्सपर्ट प्रोजेक्ट दैट दे आर वर्किंग अपॉन, उसके ऊपर उनका कंटेंट तैयार होता है, फिर वो डिलीवर करते हैं. यानी वो अपने लेवल पर एज पर द सिलेबस आपको, और कीपिंग इन माइंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन और उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज के चलते वो आपको वो सब डिलीवर कर पाते हैं जो आप खुद से जब देखने जाएंगे तो शायद आपके लिए वो एक स्ट्रगलिंग प्रोसेस हो जाए. इजंट इट लाइक दैट? तो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देती हूँ कि कौन कौन से हमारी फैकल्टी है जिनका यहाँ पर एक रोल रहा है और जो आपको आपके स्टडीज में हेल्प करने वाले हैं. लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट. आपके पास जो सब्जेक्ट्स इस पर्टिकुलर में कवर होंगे वो है रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, देन GA एंड ESI NDRD. ये लास्ट 3 तो आपको पता है कि ये मेन सब्जेक्ट्स हैं. इवन डिसीजन मेकिंग जो है वो लास्ट ईयर ऐड हुआ है, लेकिन आपको सेक्शनल वे में भी आपको इंडिविजुअल सेक्शन भी क्लियर करना जरूरी है. जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाले, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश साइड पर रहने वाले. 50-60% हमारी कोशिश रहती है कि आपको इंग्लिश में उसको करा सके, ताकि आपका डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन के साथ साथ होती चले. देन इस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से हमारे फैकल्टी हैं जो इसमें डेडिकेटेड होकर आपके लिए नबार्ड ग्रेड ए के पूरे कोर्सेज बना रहे हैं और उनको डिलीवर कर रहे हैं. अमंग देम इज अमनजोत मैम. अमनजोत मैम हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ GA एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज फ्रॉम द पास्ट 5 years. सो उनका आपके पास एक एक्सपीरियंस रहता है, जिनका ESI RBI उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आपको पढ़ाया हुआ है. तो ये उनकी जो एक स्टडी प्लान्स है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे. यू कैन डेफिनेटली रिव्यू इट ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और सॉलिड वे से कर सकें. देन सेकंड इज निहारिका वालिया, यानी कि मैं मेरी इस फील्ड के अंदर क्या रहा है, बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. सो वहाँ पर आई एम ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स द एरिया ऑफ नबार्ड ग्रेड ए, RBI, सेबी, रेगुलेटरी बॉडीज के हम डिफरेंट एक्सपर्टीज वाले एरियाज के ऊपर वर्क कर रहे हैं. सो मैं आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल रहूंगी, जहाँ पर हम आई बीन वर्किंग इन द एरिया ऑफ बैंकिंग एज वेल. सो ये हम सब आपके साथ में वहाँ पर डेडिकेटेड वैसे वी आर गोना हेल्प यू गाइज, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो इन योर ओवरऑल प्रिपरेशन. क्योंकि हमारी वो जो एक कंसिस्टेंसी होती है ना एज एन एस्पिरेंट, वो कई बार हिट हो जाती है. बड़ी नॉर्मल सी बात है, कई बार प्रिपरेशन करते करते आई माइट गेट टायर्ड ऑफ समथिंग एंड आई विल से कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा. वहां पर जो आपकी फैकल्टी के साथ आपका जुड़े रहना, आपका आपकी पढ़ाई की तरफ फोकस करते रहना, और आपका रेगुलर सेशन कुछ नहीं हो रहा तो अपने 30 क्लासेस आपने रेगुलरली लगा ली है, तो वो आधी चीजें जो आपका खुद का मन नहीं कर रहा था वो चीजें आपके पास पॉसिबल हो पाती हैं.
देन हमारे पास आ जाता है, देन इन दिस एरिया इज अमृत कौर मैम. अमृत मैम विल बी टेकिंग अप द एरिया ऑफ डिस्क्रिप्टिव अलॉन्ग विद मी. सो हम दोनों आपके साथ कवर करेंगे हाउ टू वर्क अपॉन द प्रेजेंटेशंस, किस तरीके से उसमें कौन कौन सी चीज़ों को आपको उसमें दिखाना है. शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस एरिया फ्रॉम द पास्ट मोर देन 6 years एंड उनका भी यहाँ पर आपको एक रोल प्ले दिखता है. देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं गौरव सर, गौरव सिंह भदौरिया. उनके अगर आप देखते हैं तो ही हैज़ बीन टीचिंग द एरिया ऑफ रीजनिंग और ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years. अगेन सारी एक्सपर्ट फैकल्टी जो पिछले काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है वो आपके लिए कोर्सेज लेकर आ रही है. देन वी हैव मिस्टर शिवम द्विवेदी. सर ने ही हैज़ विल बी टेकिंग अप द मैथ्स एरिया जहाँ पर उनका मोर देन 5 years का एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ टीचिंग. साथ ही साथ आपके पास उन्होंने मोर देन 6,000 एस्पिरेंट्स को ट्रेन किया है. देन यू हैव आरुषि मिश्रा मैम. शील बी टेकिंग द एरिया ऑफ दिस एग्रीकल्चर के साथ में आपको वो कवर करवा रहे हैं एरियाज और साथ में जीए वाले एरिया आपके साथ में कवर कर रहे हैं. सो अदर देन दैट वो ओवरऑल करंट अफेयर्स आपको कवर करवाएंगे जो अगेन आपके लिए इस पेपर के अकॉर्डिंग ईएसआई और एआरडी बेस्ड थोड़े ज़्यादा रहते हैं. सो शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर द पास्ट मोर देन 3 years. सो दैट इज शी इज़ एन एक्सपर्ट इन एसे एंड आंसर राइटिंग फॉर द phase 2 एज वेल. देन हमारे पास नेक्स्ट आता है संदीप सर. ही हैज़ बीन टीचिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पास्ट मोर देन 6 years. एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट रहे हैं वो. एग्री एआरडी आपको पता है इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देयर ही विल बी टेकिंग अप द क्लासेस अलॉन्ग विद दैट. नीरज सर इज ऑल्सो थे जो कंप्यूटर मेंटोर है जो पिछले मोर देन 7 years से पढ़ा रहे हैं. देन वी हैव वर्षा मैम. शी विल बी टेकिंग अप द एरिया ऑफ फॉरेस्ट्री. तो कंप्लीट फॉरेस्ट्री के एक्सपर्ट है मैम. सो दैट मीन्स उनका 5 years से एक्सपीरियंस आपको अवेलेबल हो जाता है विद ऑल द एफर्ट्स दैट शी हैज बीन मेकिंग इन दिस एरिया. देन वी हैव हीना मैम. शी इज अगेन अ कंप्लीट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट फ्रॉम द पास्ट more than 2 years she has been teaching in this field. Then we have Meenakshi ma'am. She's again a complete agriculture expert who has been teaching for more than 3 years in this. So ये आपके पास इस बैच के अंदर हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपके पास डेडिकेटेडली अवेलेबल है. उसी के साथ साथ में आपके पास जो भी रिकॉर्डेड सेशंस है वो भी आपके पास अवेलेबल है. आपको हर क्लास के अगर लाइव मिलती है तो वो आपके पास एक बेनिफिट है. अगर आप किसी टाइम लाइव नहीं लगा पा रहे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लगा सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास. तो रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू आप अपनी वर्किंग को सॉर्ट करके चल सकते हैं. इजंट इट लाइक दैट. थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज आप टेस्ट सीरीज उसके बाद लगा पाएंगे. प्रिपरेशन कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितनी मर्जी बार रिवाइज कीजिए, जितनी मर्जी बार आप वीडियो देखिए, कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर. तो आप उससे बार बार देख सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट आप अपने टेस्ट सीरीज पे वर्क कीजिए. ई बुक्स के थ्रू आप इसके जो एडिशनल डेटाज हैं वो हमारे वेबसाइट के ऊपर या आप हमारे ऐप के ऊपर पढ़ सकते हैं. और उसके लिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है कि आप ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हो. सो ये आपके पास साथ में अवेलेबल रहता है. सो ये चीज़ें आपके पास इसके अंदर जब हम नबार्ड की बात करते हैं तो नबार्ड के अंदर एग्रीकल्चर और ईएसआई का जो एरिया है वो आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना ज़रूरी रहता है. सो हाउ डू वी लुक फॉरवर्ड टू दैट. अगर आप उसकी तरफ बात करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है ओवरऑल एक बार बता देती हूँ दोबारा से. हम आपके पास क्या क्या मिल जाता है. यू गेट अ पर्टिकुलर कोर्स जिसके पास आपको लाइव वीडियोस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, ई बुक्स अवेलेबल है. आप कहीं पर भी उसको पढ़ सकते हैं. टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. एक कंप्लीट एरिया जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं. एंड एज सुन एज यू क्लिक ऑन द एरिया ऑफ बाय नाउ, यहाँ पर आप कोड पर जाकर यू कैन क्लिक ऑन द एरिया ऑफ Y538 एंड इफ यू क्लिक ऑन इट आप उसको अप्लाई कर दीजिए. और उसके बाद आपको मिल जाएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 77%. अगर आप ऐप से करते हो तो यू कैन गेट अप टू 78%. और वहाँ पर आपको ये पड़ जाएगा 3,219 का. सो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड ग्रेड ए. और आपको एक कॉस्ट फ्रेंडली के साथ में आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ने का वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है जहाँ पर आपको एटलीस्ट वो जो कंपाइलेशन नोट्स बनाना, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, स्टडी प्लान्स जो हमसे खुद से नहीं बनते हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं. तो आप उसको देख सकते हैं. अगेन आपके पास एग्रीकल्चर महापैक मिल जाता है कि अगर आप एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बार आपने पढ़ लिया तो एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे. और अगर आप नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ये एग्रीकल्चर का एरिया भी अवेलेबल. दिस इज फॉर द एग्रीकल्चर पोस्ट. और इसके साथ में अगर आप नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करते हो ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इसमें ईएसआई पढ़ रहे हैं तो आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं. या फिर अगर आप आरबीआई की बात करते करते यू ऑल्सो टॉक अबाउट कि अगली बार सेबी भी तो आएगा या फिर एसओ के एग्जामिनेशन की अगर आपने बात करनी है, अगेन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है दैट यू कैन क्लिक ऑन दिस एरिया. और यहाँ पर आपके पास अभी आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वैलिडिटी को भी अपना आगे एक्सटेंड
करवा सकते हैं, दिस इज ओनली फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो हमेशा इसका ध्यान रखिए कि किस टाइम पर वो वैलिडिटीज आपके पास अवेलेबल है। इसके अंदर आपको मोर देन 500 आवर्स की आपके पास क्लासेस अवेलेबल है, जो IBPS, SBI, SIDBI, RBI ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए और बहुत से ग्रेड ए और ग्रेड बी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। सो जब आप इनकी बात करते हैं, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, मॉक्स मिल जाते हैं, रिविजन बैचेस आपके पास चल रहे होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास मिलती हैं और हर क्लास की आपके पास ई बुक भी मिल जाती है। देन आपके पास हर जो सब्जेक्ट है उसके ई बुक्स आपके पास अवेलेबल है। देन आपकी जो इवन जो हमारे स्पोर्ट्स में एनरोल करते हैं उनके पास में बाद में उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश और इवन इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। यानी आपकी प्रेगनिंग से, प्रीलिम्स से पहले से लेकर आपके सिलेक्शन होने तक, वील बी विद यू, गाइडिंग यू एंड हेल्पिंग यू इन स्ट्राइव इन योर अचीविंग द गोल्स, राइट। दैट इज अ पॉइंट दैट वी लुक फॉरवर्ड टू, कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं ना, ताकि हम इन चीज़ों को उस तरीके से आप उसको रिव्यू कर सकें। सो ये सारे एग्जामिनेशन आपको उसमें कवर होते हुए दिखते हैं। इसके अंदर जो अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारे एग्जामिनेशन मिल रहे हैं, यानी IBPS SO, ऑल मेजर PSBs SO, देन माइनर आपके पास जो मेजर RRBs SO है वो आपके पास है, RBI ग्रेड बी है, सेबी ग्रेड है, नबार्ड ग्रेड A एंड B है और सिडबी ग्रेड है। तो ये सारे आपके पास कवर होते हैं। इन सबका ना कि सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस एंड अलॉन्ग विद दैट इंटरव्यू भी। जब भी हम कैसे ऐसी एग्जामिनेशन की किसी भी बात करते हैं तो इन एग्जामिनेशन का खासियत क्या होती है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, नो डाउट पहले आपको उसके प्रीलिम्स से लेकर उसके मेंस तक उसी सब्जेक्ट पर, उसी पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन था उस पर फोकस करना है। बट अगर आप एक जनरलाइज वे से पढ़ेंगे तो आप दूसरे एग्जामिनेशन को भी एक सॉर्टेड वे से कोप अप कर पाएंगे और उसको भी टारगेट कर पाएंगे। सो ये एक देखने वाली चीज होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक सादा एग्जामिनेशन को एट टाइम पिक करके उनकी प्रिपरेशन भी साथ में करें, देन लेट्स बी सॉर्टेड इनफ किस तरीके से जाना है, कहाँ जाना है। एक पर्टिकुलर जगह, यानी आप बैंक महापैक प्लस, जहाँ पर सिर्फ नबार्ड नहीं, RBI से लेकर आपकी सेबी से लेकर आपके एसओ तक जो भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आप टारगेट कर रहे हैं, आप उस पेपर को और अच्छे से अपना फोकस बना पाएंगे, आप उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे, जस्ट ऑप्टिंग बाय बैंक महापैक प्लस, जहां पर आपके पास ये बेनिफिशियल रहता है। देन इसमें आपके पास अनलिमिटेड टेस्ट और ई बुक्स अवेलेबल होंगे और अनलिमिटेड लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगे, बिकॉज जब तक आपके पास वैलिडिटी है तब तक उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की तरफ जो भी एग्जामिनेशन में आपके पास क्लासेस अवेलेबल होंगी, दैट इज अवेलेबल फॉर यू। यानी आपके पास आपकी ग्रोथ इंश्योर करने के लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके साथ में जुड़ी ही रहेंगी। सो ऑल यू टू इज यू हैव टू क्लिक ऑन द एरिया ऑफ बाय नाउ, और यहाँ पर आपके पास आपको बस एक कोड यूज करना है, दैट इज Y538, और आपको मिल जाता है डिस्काउंट। सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड टू अवेल द डिस्काउंट, और आपके पास डिस्काउंट लगाकर आपके पास वाले थे 7003.27। सो आप जब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को अगर आप नबार्ड के अलावा बाकी एग्जामिनेशन को भी उसके साथ में एड अप करना चाहते हैं, देन व्हाई नॉट। तो आप उसके हिसाब से इसकी जो टाइम टेन्योर के अकॉर्डिंग आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। सो जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ हार्डवर्क काम नहीं करता, आपके साथ हार्डवर्क के साथ में आपको अपना स्मार्ट वर्क भी चलाकर चलना है, कि किस तरीके से आप एक बैलेंस्ड वे से आप अपनी पढ़ाई भी कर सकें और साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब भी कर सकें, और उसके साथ में आपको एक ही जगह पर कंपाइल्ड नोट्स मिल सकें। और अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबरों से पास होने के लिए कर रहे हैं, देन गिव योर बेस्ट शॉट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड ग्रेड ए एंड चेक आउट आवर स्टडी प्लान्स एज वेल। बहुत जल्दी वो अपडेट हो जाएगा, आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, तो आप जाकर रिव्यू कर सकते हैं किस तरीके से हम नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करने वाले हैं, मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकालने वाले हैं। So keep on learning hard and all the very best. If you're starting with the preparation, or if you have started, then thumbs up. This is how you need to look forward to for NABARD Grade A examination. Thank you so much, everyone. Goodbye.